जजन्य बोध भाषा जजन्य बोध विषयीभूत क्रिया विशेष विषयक तात्पर्य बोधकत्वादि प्रादि में रहेगा। तद्धातु निरूपित उपसर्गत्व ही प्रादि में रहेगा। जैसे प्रगतः रिद्धा प्रार्धा, यहाँ पर गम धातु जन्य बोध विषयीभूत क्रियमान विशेष विषयक तात्पर्य बोधकत्व शब्द में प्र शब्द में है। अतः गम धातु निरूपित उपसर्गत्व ही रहेगा, रिद्ध धातु निरूपित उपसर्गत्व नहीं रहेगा। अतः उपसर्ग से ही धातु का अध्याहार हो जाएगा। उपसर्गाद धातु में धातु ग्रहण सूत्र विभाग के माध्यम से पुनः वृद्धि विधानार्थ है। अतः रिद्ध करते हुए भी रित्य का पाक्षिक प्रकृति भाव नहीं करता। प्रार्क भीयति यहाँ पर अतोरहाभ्याम द्वे से द्वित्व प्राप्त रहेगा, पर सरोच से द्वित्व निषेध हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयार्थक ईज धातु से ईजते का साधुत्व होता है। क्योंकि कंपनार्थक ईज धातु परस्मयी पदी है। ईजते कंपते, ईजते कंपते, यह जो प्राचीनों की व्याख्या है वह प्रामाणिक है। अवर्णांत उपसर्ग से धातुवयव एंग परे रहते एंग होता है। इत्यर्थक एंग एंग सूत्र से ही लक्ष्यों का साधुत्व हो जाएगा। पर ग्रहण उत्तरार्थ है। अतः ओमांगोश्च उच्च पदांतात अतोगुणे, इनमें पर का अनुवर्तन आ जाने से अदृश्यात इस स्थिति में ओमांगोश्च से पररूप करके गुण हो जाएगा। भिद धातु से लिंग झी यासुट जुस स्नम अकार लोप सकार लोप हो जाने पर भिंद्या उस स्थिति में उच्च पदांतात से पररूप होता है। पक्ष और अंत इस स्थिति में अतोगुणे से पररूप होता है। अतोगुणे में अनुवर्तन करने के लिए पर ग्रहण करना चाहिए। इस तरह का जो क्वाचित क पाठ है वह ठीक नहीं, क्योंकि इसके पूर्व ही उच्च पदांतात इत्यादि में पर का अनुवर्तन आवश्यक है। रूप ग्रहण तो चिंत्य है। एंग पर इससे ही पर रूप हो जाएगा, जैसे अम्य पूर्व से पूर्व रूप होता है। तथा च चिंत प्रयोजन का भाव शब्दरत्नकार लिखते हैं कि यहाँ कहा यदि कहा जाए कि शिवा यहाँ पर अनुप्रगृह्य से अनुनासिक करके उसका अनुकरण करेंगे और उससे ओम रहने पर ओमांगों से अनुनासिक पर रूप न हो, किंतु पर का जैसा रूप हो वैसा ही रूप हो, अनदीय नहीं हो सके, इसके लिए पर रूपक ग्रहण करना चाहिए। यह अयो सूत्र के भाष्य में क्रियट ने स्पष्ट है। यह तो अनुपयुक्त है, क्योंकि त्रिज्वत कोष्ठो इस सूत्र की भाग्योक्त रीति से रूप ग्रहण द्वारा अनुनासिक का व्यावर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दत्वाद जाति की तरह अनुनासिक्यादि गुणों में भी रूपत्वाभाव है। रूप शब्द से श्रावण ज्ञान विषयक अवयव रचना विशेष अवयव आनपूर्वी को लेते हैं। तो आनपूर्वी को रूप शब्देन ग्रहण होने से कारण त्रिज्वत सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है स्वर रूपवान नहीं है, वर्ण रूपावयव रचना विशेष ही शब्द का रूप है। आगे पूर्वी में ही शब्द रूपत्वेन व्यवहार होता है, स्वरत्व आनपूर्वी वाला होता नहीं। अतः शब्दत्व तरह स्वर शब्द का रूप नहीं होता। इसका अभिप्राय है जैसे शब्दत्व शब्द का रूप नहीं है, उसी प्रकार स्वर भी शब्द का रूप नहीं है। तो त्रिज्वत सूत्र पर रूपादिदेश में स्वरातिदेश नहीं होगा, यह उपक्रम करके कहा। पर कौन गुण वाला होता है, इस आशंका पर उत्तर ऐसा प्राप्त है यथा स्थान गुणक होता है। पूर्वोक्त लक्ष्य में उभय गुणक असंभव होने से एक स्थानीय के अर्थात पर निरनासिक का सदस्तम तदगुणक शुद्ध की उपस्थित होने से उसकी सिद्धि होती है, अर्थात शुद्ध होता है। पर शब्द से प्रयोग में उपस्थित का ग्रहण होता है। प्रयोग में गुण विभिन्न व्यवहार संपादक ही लिया जाता है। शास्त्र में अवश्य उच्चारित गुण विवक्षित नहीं होता, प्रयोग में तो विवक्षित होता है। अतः पर शब्देन उपस्थित अनुनासिक को ही विधि होगी एक स्थानीय सदस्तम होने से। तथा जहाँ पर
स्थानीय द्वय गुणक संभव है, वहाँ पर वह होता है। अभय गुणक संभव होने से ही स्वरितांत सुब्रह्मण्या सुब्रह्मण्य साधो, इस विग्रह में यत को टाप, तित स्वरितम से स्वरित, तदंत से निपाता, आजुदाता से आजुदात, उम शब्द परे रहते उमांगों से पररूप एकादेश स्वरित ही होता है तथा स्वरित समाहार रूप होने से उभय गुणक है, अतः संभव है। यह तस्यादित सूत्र के भाष्य में कैयट ने कहा है। अयोत इस सूत्र पर भाष्य में कहा है, एकादेश करने वाले आद्गुणः इत्यादि में दीर्घ ग्रहण करना चाहिए, अर्थात आद्गुणः दीर्घा विद्रेति दीर्घा कहना चाहिए। अन्यथा त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानीय को त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेश होने लगेगा। इस प्रकार वार्तिकार को कहने पर अकस्य वर्ण ने इस सूत्र का विभाग करके पूर्व पर के स्थान में पूर्व पर के स्थान में पर एक आदेश दीर्घ होता है। इस तरह के व्याख्यान में पचंती में दोष की आशंका करके एक ऋषि ने कहा रूप ग्रहण करना चाहिए, पर का जैसा रूप हो वैसा ही रूप होता है तथा अन्यदीय रूप नहीं। यह कथन हस्तत्व में रूपत्व रहता है, इस अभिमान को सूचित करता है। सिद्धांत में रूप ग्रहण स्पष्टार्थ है, यह अयोत सूत्र पर स्पष्ट है। इको गुण यहाँ पर कैयर तो विचारणीय है, क्योंकि इको गुण वृद्धि इस परिभाषा सूत्र के अभाव में जन धातु को अनुनासिक गुण होने लगेगा, यह आशंका करके पर रूप से शुद्ध हो जाएगा, यह भाष्यकार ने कहा। पर यह मेरी रीत से ही लग सकता है, क्योंकि अयोत सूत्र से कैयर तो पूर्व पक्षोपपादक होने से स्वार्थ साधक नहीं है। एतेन नियोजनम नियोगो व्यापारिक व्याख्यानम परास्तम, जो कहा गया है कि नियोग का अभिप्राय है अवधारण, नियोग का अभिप्राय है अवधारण माने निश्चय। अनिश्चय अर्थ में जब एवकार देखा गया वो तो पररूप का विषय होता है। यदि नियम माने निर्धारण अर्थात निश्चित में विद्यमान हो तो वह वृद्धि का विषय होता है। अतः भावगयंत मानकर नियोजन नियोग अर्थात व्यापार इस तरह का व्याख्यान करने वाले परास्त हो गए। तथा च वक्ष्यमान कारणों के कारण यदेव पूर्वज्वरणे शरीरम ममेव जन्मांतरपातकानाम इत्यादि प्रयोग विरोध होने से यहाँ पर एवकार से व्यापार की प्रतीति नहीं होती, किंतु निश्चयार्थ की प्रतीति होती है। तथा च नावक्लिप्तो इत्यादि उदाहरित वृत्तिस्थ श्लोक विरोध होने से लंग शाकटायन सेव तपस्तपः कर्मक सेव इत्यादि सूत्र प्रयोग विरोध होने से व्यापार अर्थ नहीं कर सकते। तथा च नावक्लिप्तो जदा, इस पाठ के संदोभंग नहीं है। अनक्लिप्तो जदा पाठ में तो संदोभंग हो जाएगा। जो यह कहते हैं कि यह श्लोक वार्तिक है वह विचार विमर्श बिना शीघ्रता का कथन है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको, क्योंकि वृत्तो भवम वार्तिकम, इस विपत्ति से सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहौ से वार्तिक का पूर्णिपात हो जाएगा। पूर्णिपात प्रकरण अनित्य होने से श्लोक वार्तिक शब्द भी साधु है। इति